महज 5 महीने पहले जिस मां ने अपनी बेटी की शादी की थी, वही बेटी 5 महीने के बाद अपनी मां की हत्या कर देती है और उसके बाद मां की लाश के बराबर में ही अपने 2 प्रेमियों के साथ संबंध बनाती है और फिर उन दोनों प्रेमियों को वहां से जाने के बाद एक ऐसा नाटक करती है कि पुलिस ही क्या बल्कि पूरा गांव, हर एक इंसान यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कत्ल किसने किया, क्योंकि उसने प्लानिंग बड़ी ही शातिराना तरीके से की थी। लेकिन सवाल के ये कि आखिर 5 महीने के बाद बेटी ने अपनी सगी मां की हत्या क्यों की, कैसे की, क्या प्लानिंग थी और 2 प्रेमियों के साथ मिलकर कैसे इस घटना को अंजाम दिया। तो चलते हैं और इस घटना को जब थोड़ा शुरू से जानेंगे आखिर तक तो दंग रह जाएंगे। और वहीं का एक अलाफपुर गांव है। अलाफपुर जो गांव है वहीं पर रहने वाली मुस्कान, जिसकी उम्र 20 साल थी। मुस्कान 4 नवंबर की लगभग सुबह 5 से 4 बजे का टाइम था कि अचानक से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगती है, अपनी फुप्पी को फ़ोन करती है और जितने भी रिश्तेदारों को फ़ोन करती है उनको बोलती है कि अचानक से जो उसकी माँ है रुखसाना, उनको कुछ दिल का दौरा वगैरह पड़ा है और वो ज़मीन पर गिर गई हैं, उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। मुस्कान बेहद ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मुस्कान ने रिश्तेदारों को फ़ोन इसलिए किया था कि रुखसार के साथ बेटी मुस्कान दोनों थे और जो पति हैं, जो मुस्कान के पिता हैं जिनका नाम इजहार है, वो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं और वो ट्रक चलाने गए हुए थे। घर में सिर्फ ये लोग थे और जैसे ही रिश्तेदारों को फ़ोन पहुँचते हैं, आनन फानन में रिश्तेदार दौड़ते हुए मुस्कान के घर पहुंचती हैं और जो मुस्कान की मां रुखसाना थी उनको उठाया जाता है, अस्पताल लेकर भागते हैं। लेकिन डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं कि इनकी तो मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुस्कान की मां रुखसाना की मौत कैसे हुई। मुस्कान से जब पूछा जाता है तो मुस्कान तो रोते रोते, मुस्कान का बुरा हाल था। मुस्कान से पूछा जाता है, वो बताती है कि जब उसकी सुबह आँख खुली 4:30 बजे का टाइम था, वो टॉयलेट बाथरूम के लिए जा रही थी तो उसकी माँ वहीं पर पड़ी हुई थी रास्ते में, जो रास्ता है। शुरुआत में लगता है कि शायद दिल का दौरा वगैरह पड़ा होगा या फिर कुछ और हुआ हो, लेकिन हर कोई हैरान था, पूरा गांव हैरान था कि आखिर अच्छी खासी रुखसाना जिनकी उम्र 47 साल है, उनकी अचानक से मौत कैसे हो गई। वहीं पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो मुस्कान के चाचा हैं वो थाने में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि जो मुस्कान की मां की जो हत्या की है वो खुद उसकी बेटी मुस्कान ने की है, क्योंकि मुस्कान की शादी अभी लगभग 5 महीने पहले हुई है और मुस्कान 2-3 दिन पहले वापस आई थी, अपनी मां से लड़ रही थी और हो सकता है कि मुस्कान ने हत्या की हो, वो भी अपने प्रेमी जावेद के साथ मिलकर, जो इसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस मुस्कान से पूछताछ करने में लग जाती है, लेकिन मुस्कान की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। मुस्कान बार बार बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, उठा रहे थे सब लोग और हर कोई मतलब गम में था कि बेटी इतनी ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसकी 5 महीने पहले तो शादी हुई है और वो अभी फ़िलहाल में आई थी, इकलौती बेटी है। मुस्कान को लेकर पूछताछ कर रही थी लेकिन मुस्कान टूटने को तैयार नहीं थी। वो यही बोल रही थी कि मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है। उसके बाद पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है। ये सब कुछ पुलिस करने में लगी हुई थी कि दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि जो मरने वाली रुखसाना है, रुखसानों को पहले ढेर सारी नींद की गोलियां दी गई हैं और उसके बाद गले को दबाकर रुखसाना को मारा गया है। मतलब क्लियर है कि रुखसाना को मुस्कान ने ही मारा होगा। और कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो मुस्कान ने 4 नवंबर की रात 2-3 लोगों से बातचीत की थी, जिसमें जावेद का भी नंबर था। पुलिस फिर से मुस्कान को उठाती है, जावेद को गिरफ्तार करती है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि अब पुलिस के पास प्रूफ था, तो मुस्कान टूट जाती है और बोलती है मैंने ही हत्या की है और अपने 2 प्रेमी जावेद और अयान के साथ मिलकर की है। जब मुस्कान से पूछा जाता है क्यों हत्या की तो वो बताती है कि मेरी उम्र कम थी लेकिन मेरी प्रेम कहानी जावेद के साथ चल रही थी और मैं जावेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिता बिल्कुल भी इस शादी को लेकर तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि जावेद से मेरी शादी नहीं होगी और कम उम्र होने के बावजूद मेरी शादी दूसरी जगह पर तय कर दी और पलवल ज़िले का जो मलाई गाँव है वहीं के एक युवक के साथ 5 महीने पहले ही मेरी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद मेरी विदा कर दी जाती है। जब मैं अपने ससुराल में पहुंचती हूं तो जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी वो मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं था और यही वजह थी कि मैं वहां पर भी अपने प्रेमी जावेद के बारे में बता देती हूँ। वहां से जब मैं जावेद से बातचीत करती थी तो तमाम मेरे पति से लड़ाई झगड़ा होता था और इसी वजह से 5 महीने की लड़ाई झगड़े के बाद वापस मैं अपने मायके आ गई थी, अपनी माँ के पास। लेकिन यहाँ पर वापस आने के बाद मेरी माँ
मुझे हर टाइम ताना देती थी और दूसरी बात जावेद से बातचीत करने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था। और 4 नवंबर की रात मुझे अपने प्रेमी से मिलना था, जावेद से, और जावेद का जो दोस्त है अयान वो भी मेरा प्रेमी है। दोनों को पता है एक दूसरे की कि दोनों मेरे प्रेमी हैं। और जब भी जावेद मुझसे मिलने के लिए आता था साथ में अयान भी आता था। और 4 नवंबर को मैं अपनी माँ को नींद की गोलियां दे देती हूँ और फिर मैं अपने प्रेमी जावेद को बुलाती हूँ, उसके साथ संबंध बनाती हूँ। अयान बाहर खड़ा हुआ था और इतने में ही मेरी माँ की आंख खुल जाती है, नींद की गोलियां काम नहीं करती और मेरी माँ मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। और इसी बीच माँ मुझसे बहस करने लगती हैं। जावेद फ़ौरन अयान को बोलता है, जो बाहर खड़ा हुआ था वो भी अंदर आ जाता है और हम तीनों मिलकर वहीं पर अपनी मेरी माँ की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद लाश को वहीं पर डाल दिया जाता है और फिर ये प्लानिंग होती है कि किसी को भी पुलिस के सामने नहीं टूटना। और फिर मैं दोनों के साथ अपने दोनों प्रेमियों से संबंध बनाती हूँ और उसके बाद उनको वहाँ से भगा देती हूँ और फिर वापस जाकर बिस्तर पर सो जाती हूँ। 1-2 बजे की बात थी, फिर मैं लेटी रहती हूँ, मतलब नींद तो मुझे आती नहीं है। और फिर 4 बजे के टाइम पर मैं उठती हूँ और नाटक रचाती हूँ कि मेरी माँ की मौत हो गई। मेरी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती की थी, इस वजह से मुझे गुस्सा और था और मेरी माँ बीच बीच में बार बार कांटा बन रही थी, क्योंकि पिता तो बाहर रहते हैं, पिता को कोई दिक्कत नहीं थी। इस वजह से मैंने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को उठाकर जेल भेज दिया, लेकिन इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि अवैध संबंध भारी पड़ चुके हैं। जो रिश्ते हैं माता पिता भाई बहन के, उससे ज़्यादा 1-2 साल के अवैध संबंध प्रेम कहानी वो इतनी भारी पड़ चुकी है कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर दे रहे हैं, अपने खून तक को ख़त्म कर दे रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे और जो मुस्कान है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और इसमें रुखसार की जो उसकी माँ थी उनकी गलती थी शादी करना या गलती नहीं थी, या फिर जावेद से ही शादी कर देनी चाहिए थी? आप इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।